नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हिमाचल में पेंशनरों को सरकार का बम्पर दिवाली गिफ्ट, पेंशन के साथ डीए भी होगा जारी। हिमाचल सरकार ने 1,90,000 पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई भत्ते डीए की किश्त जारी करने की अधिसूचना जारी कर दी। 28 अक्टूबर को पेंशन के साथ ही डीए की किश्त भी उनके बैंक खाते में आ जाएगी। इसके अलावा 75 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनरों को संशोधित वेतनमान के बकाया एरियर का एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना में साइकिल हल पर किसानों को मिलेगा 1,500 रुपए अनुदान। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से इस वर्ष साइकिल हल भी अनुदान पर मिलेगा। बाजार में इसका मूल्य 2,000 से 2,500 रुपए तक है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत इसमें विभाग की ओर से अधिकतम 1,500 रुपए का अनुदान किया जा रहा है। ये सुविधा केवल प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना में पंजीकृत किसानों को मिलेगी। देवी देवताओं के नजराने में हुई 5% की बढ़ोतरी, 20% बढ़ाया गया बजंतरी भत्ता और धूरी भत्ता। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव देवी देवताओं से जुड़ी संस्कृति को दर्शाता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों से देवी देवता आते हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार और दशहरा उत्सव कमेटी ने देवी देवताओं के नजराने में 5% की बढ़ोतरी की। हिमाचल में भारी लोग नहीं चला सकेंगे गेस्ट हाउस, सुक्खू सरकार ने होम स्टे के नियमों में किया बदलाव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने होम स्टे के लिए नए नियम बनाए। अब बाहरी राज्यों के लोग धारा 118 के तहत खरीदी गई जमीन पर होम स्टे नहीं चला सकेंगे। पंजीकरण अनिवार्य होगा और शुल्क ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग होगा। बिजली और पानी व्यावसायिक दरों पर मिलेगा। इतना ही नहीं, किराया सुविधा के अनुसार तय किया जाएगा। हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, सीएम सुक्खू ने विदेशी निवेशकों को निवेश के लिए किया आमंत्रित। हिमाचल प्रदेश में निवेश के अवसरों का विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू के मोहाल में हुई एम्बेसडर्स मीट में विदेशी निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव पर आयोजित इस बैठक में उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, बुनरेई के राजदूतों, रूस और गुयाना के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस ने सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया कुल्लू दशहरा, 22 देशों ने लिया भाग। ढालपुर के मैदान में दशहरा उत्सव के अंतिम दिन कुल्लू कार्निवल का आयोजन किया गया। कार्निवल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कुल्लू दशहरे के समापन समारोह की अध्यक्षता की। हिमाचल बिजली बोर्ड में श्रेणियों के 51 पद किए खत्म, अधिसूचना जारी। बिजली बोर्ड में 51 पद खत्म कर दिए। वहीं कर्मचारी और इंजीनियरों के संयुक्त मोर्चा ने कहा कि पद ज्वाइंट फ्रंट के भारी विरोध के बावजूद पद खत्म करने से भारी आक्रोश है। डिपुओं में मिलेगी अतिरिक्त चीनी, लाखों परिवारों की दिवाली में घुलेगी मिठास। हिमाचल में फेस्टिव सीजन में महंगाई के बढ़ते बोझ ने आम लोगों की कमर तोड़ दी। दिवाली के पहले ही बाजार में महंगाई ने एक तरह से आग लगा दी। प्रदेश भर के बाजारों में रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो रही है। त्योहारी सीजन में प्याज के दाम बढ़कर 60 रुपए तक पहुंच गए हैं। टमाटर पहले ही 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं खाद्य तेल की कीमतें 200 प्रति लीटर तक के आंकड़े को छू रही है। भूमि की अस्थिरता का सटीक विश्लेषण करने के लिए शिमला में होगा ड्रोन आधारित LIDAR सर्वे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बढ़ते भूस्खलन और जमीन खसकने की घटनाओं के मद्देनजर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शहर में ड्रोन आधारित LIDAR सर्वेक्षण कराएगा। ये सर्वेक्षण 21 अक्टूबर से 21 नवंबर तक किया जाएगा, जिसमें शहर की भौगोलिक स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सुझाव पर इस सर्वेक्षण का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल के युवाओं को अबू धाबी और दुबई में मिलेगा रोजगार, 1 लाख तक वेतन। श्रम रोजगार एवं ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग के विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत भर्ती एजेंसी EPS फैसिलिटीज सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात में तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए मांग प्राप्त हुई है। ऊंची चोटियों पर गिरे बर्फ के फाहे, मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 22 अक्टूबर को बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 21 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहेगा। 22 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। जगत सिंह नेगी बोले, हिमाचल में जल्द भरे जाएंगे पटवारियों के 800 पद। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में पटवारियों के 800 पद शीघ्र भरे जाएंगे। उन्होंने कहा, प्रदेश के सब ट्रॉपिकल एरिया में करीब 1292 करोड़ की शिवा प्रोजेक्ट के तहत 6000 हेक्टेयर जमीन पर बागवानी विकसित की जाएगी। इससे लगभग 15,000 परिवारों को लाभ होगा।
उत्तर भारत में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए शिमला में बनाई रणनीति। हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के राज्यों में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए शिमला में रणनीति तैयार की। पुलिस मुख्यालय में उत्तरी क्षेत्र पुलिस समन्वय समिति की 11वीं बैठक हुई। भाजपा किसान मोर्चा घुमारवीं ने चलाया ऑनलाइन सदस्यता अभियान। भाजपा किसान मोर्चा घुमारवीं मंडल ने प्रदेश भाजपा के निर्देश अनुसार पार्टी के सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए गांव-गांव जाकर स्टॉल लगाकर लोगों की ऑनलाइन सदस्यता की। बिलासपुर के प्रत्युष शर्मा ने प्रथम प्रयास में पास की जेआरएफ की परीक्षा। जेआरएफ परीक्षा को उत्तीर्ण करके 21 वर्षीय प्रत्युष शर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय और हिमाचल का नाम रोशन किया। खास बात यह है, इतनी कम उम्र में पहले प्रयास में ये परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले छात्र हैं। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।